कि आप तो बोल रही हो शादी में कुछ दिन है और आपके भैया बोल रहे हैं 2 महीने हैं। तो 2 महीने तो डेफिनेटली नहीं है, ऐसा लग रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्राचित वर्ल्ड। आज के व्लॉग में आप सभी का स्वागत है। यहाँ आप देख सकते हो कि मैं हो रही हूँ रेडी, और मैंने वैसे एक कपड़ा तो मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया, दूसरा कपड़ा वहाँ रखा हुआ है। बट उसी बीच में पहले मैं फीड कराऊंगी छुटकी को और लड्डू को सुलाऊंगी, क्योंकि उसका अभी ट्यूशन है। और ईयरिंग्स वगैरह निकाल दिया है अभी, और कुछ नहीं, बस अभी कर रहे थे। और इसके बाद से जल्दी से सुला के फिर आप लोग के साथ शेयर करते हैं लुक कि कैसा लुक टर्न आउट होता है नेक्स्ट वाला। वो मुझे एक्चुअली करवा चौथ के लिए करना है। सब लोग मुझे बोलते दिन में चांद देख रहे, तो दिन में चांद नहीं देख रही थी गाइस, वो थाली और कपड़े का प्रमोशन था, तो इस वजह से वो यूज़ करना पड़ा। और रात में नहीं हो पाता बिकॉज शाम में 6:30 बजे के करीब लड्डू आता है, और 4 बजे के बाद लाइट्स उतनी होती भी नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ नेचुरल लाइट में जितना हो जाए शूट उतना हो जाए। तो लड्डू जाता है ट्यूशन, उसके बाद से लड्डू के पापा आ जाते हैं, फिर घर का खाना पीना सब देखना होता है। तो सब्जी वगैरह बनाओ, फिर खाओ पियो, तो जल्दी सोना भी होता है क्योंकि 8 बजे सुबह में फिर इन लोगों की स्कूल स्टार्ट हो जाती है। और लड्डू के पापा का भी ऑफिस रहता है। फिलहाल मैंने बाल ऐसे बांध लिया है, और बस अभी चलते हैं फटाफट से छुटकी को फीड कराते हैं, उसके बाद से लड्डू को सुलाते हैं, उसके बाद से फिर नेक्स्ट। अब मैं सोच रही हूँ ना कि एक दिन में ही, पहले मैं करती थी ऐसे 2-3 कपड़े पहन के चेंज करके, बट अभी नहीं हो पाता है। तो अभी मैं आज से वापस से ये करने वाली हूँ। तो अभी मैंने आज क्या किया है, 2 ही 3 रील बनाया, कम ही बनाया है। पहले मैं ज़्यादा बना देती थी, बट मैं पोस्ट कम ही करती हूँ, ज़्यादातर ड्राफ्ट में रह जाता है मेरा। तो अभी मैंने सोचा कि कम वीडियो डालूंगी लेकिन अच्छे डालूँ। तो अभी आप लोग जिन लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, वो सुच्ची प्रदीप पे फॉलो कर सकते हैं, सुच्ची प्रदीप _जयसवाल पे। तो मिलते हैं अभी थोड़ी देर में। यहाँ मैंने पहन ली एक ब्यूटीफुल सी पिंक कलर की साड़ी, जो कि पिंक और ग्रीन कलर में है, और नॉर्मल मैंने बीच से पार्टीशन किया है। जनरली ये मेरी पुरानी साड़ी है, और जो कि मैंने आई थिंक करवा चौथ के लिए वेयर किया था। इसकी ब्लाउज़ कितनी मस्त सिली हुई है, बस यहाँ से लूज़ हो गया है थोड़ा सा, बट कुछ कर नहीं सकते। फिलहाल चलते हैं रील बना लेते हैं फटाफट से, क्योंकि मुझे एक थाली का प्रमोशन करना है। और मैंने आज कुछ ऐसे प्लेट्स किए हैं ताकि प्लेट्स भी दिखे और मैं थोड़ी पतली भी दिखूँ। एंड गाइज वेट गेन हो रहा है, जिस पे ऑलरेडी मैं काम कर रही हूँ, तो थोड़ा सा लूज़ भी हुआ है गेन होने के बाद। बट अभी कुछ कर नहीं सकते क्योंकि मैं फीड कराती हूँ, तो ऑब्वियसली भूख लगती है मुझे। और नेक में मैंने ज़्यादा कुछ नहीं पहना है, ये सिंपल सा पहना हुआ है मैंने, और नेल पेंट वगैरह किया नहीं है। एंड गाइस बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि आप तो बोल रही हो शादी में कुछ दिन है और आपके भैया बोल रहे हैं 2 महीने हैं। तो 2 महीने तो डेफिनेटली नहीं है, और कुछ दिन है इसलिए क्योंकि शादी सिर्फ शादी के दिन नहीं है, जो शादी का नेकचार है वो उसके 15 डेज़ पहले स्टार्ट हो रहा है, जो हमारे यहाँ पे होता है हल्दी कूटना। एंड मुझे नहीं पता भैया को अभी पता है कि नहीं हल्दी कूटने वाला, क्योंकि हम लोग यहाँ पे हल्दी कुटाता है, उसके बाद ही कार्ड वगैरह बटाता है। आप लोग यहाँ होता है कि नहीं ये बताइएगा। मेरे उसमें तो 1.25 महीना पहले कुटाया था, भैया के उसमें भी ऑलमोस्ट मतलब कुछ दिन पहले कुटा गया था। उसके वहाँ भैया के उसमें भी आई थिंक 15-20 दिन पहले कुटाया था। और लेकिन प्रिंस का फंक्शन ऐसा है ना कि सब बैक टू बैक है, ऐसा नहीं है कि आज कुटा के फिर अब 10 दिन बाद होगा, नहीं, बैक टू बैक सब कुछ है। और इसी बीच सबको पता है गृह प्रवेश भी है मेरे घर का, मतलब मम्मी के घर का। तो डेफिनेटली अब तैयारी मैं बिल्कुल नहीं की हूँ, और मेरे घर जाने में तो 1 महीने भी नहीं है। तो मैं आपको क्लियरली ये बात बोलूँ कि 1 महीने के अंदर ही मैं घर जाने वाली हूँ। तो मेरा तो दिन में ही है, और ऑब्वियसली आज की तारीख है, आज है मेरी छुटकी का बर्थडे, जो कि सुबह मैंने विश कर लिया था उसको, तो कंप्लीट हो गई है। लेकिन हम बर्थडे सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं उसका। और बाकी कुछ वैसे कटवट नहीं करेंगे केक, लेकिन पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर लेंगे उसकी, ताकि याद रहे कि 4th मंथ पे ऐसी थी। तो अब 5 स्टार्ट होने वाला है रात में। लड्डू बोल रहा है ट्यूशन जाना है, ट्यूशन जाना है। तो चलिए मैं चलती हूँ, फटाफट से अपना शूट कर लेती हूँ, क्योंकि फिर बाद में फिर लड्डू को भी ट्यूशन के लिए भेजना है। सोया तो है नहीं, वो सुलाते सुलाते नहीं सोया है, बट छुटकी सो के भी उठ गई है। चूड़ी मैंने कुछ ऐसा पहन लिया है, ये तो मेरा कॉमन है रेड वाला, जो गोल्ड वाला है, और ये सिल्वर के टोन में किया है क्योंकि सिल्वर इसमें है। बाकी मुझे गोल्ड और सिल्वर मिक्स करना अच्छा नहीं लगता है, बट कर लिया है क्योंकि रेड में ये वाली थी मेरे पास, मतलब क्योंकि ये पिंक टोन में है, आप लोग देख सकते हो। और
बस अभी चलते फटाफट से शूट करते हैं। बाल का पता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रहा है तो मैंने वैसे ही छोड़ दिया है। फिटिंग थोड़ी सी लूज़ है ब्लाउज़ की, लेकिन कोई नहीं, हम मैनेज कर लेंगे। तो चलते हैं अभी फटाक से, वीडियो पहले शूट करते हैं एंड बहुत जल्दी आपको हम सभी दिखेंगे एक फ्रेम में। अगेन मैं बोलूँ, कुछ दिन है मेरे लिए, तो कुछ दिन है, क्योंकि भाई मैं तो चाहती थी कि मैं और भी दिन पहले जाऊँ। और मैं ये भी बता दूँ कि लड्डू के पापा नहीं जा रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिल रही है, न्यू ज्वाइन किया है कंपनी। तो बाकी वो भी आएंगे कुछ टाइम बाद, तो मैं पहले चली जाऊंगी और लड्डू के पापा मेरे साथ नहीं जाएंगे। सो गाइस, आप लोग के साथ मेरे को शेयर करना है एक ईयरिंग और एक बिछिया बोलते हैं ना, तो वो बिछिया एक्चुअली लड्डू के पापा ने पसंद किया था मेरे लिए, बट ईयरिंग जो है वो एक्चुअली मैंने लड्डू के हाथ से दिलवाया था छुटकी को, क्योंकि मैं छुटकी के पैदा होने के पहले ही ली थी। बट मुझे नहीं पता था कि मैं उसको दूंगी। एक्चुअली ये था कि मैं अपने लिए ली थी, लेकिन मतलब अपने अकॉर्डिंग पसंद की थी, हमेशा पहनने के लिए, लेकिन मैंने पहना नहीं था। और फिर बाबू हो गई, उसके बाद से बहुत सारी चीज़ें सोची थी कि इसको दूंगी उसको दूंगी, लेकिन अपने लिए भी सोचा था कि ईयर रिंग लूँगी। और इसी के साथ एक पायल भी लिया, जो कि पायल मैं दिखा दूंगी आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। और मैं सोच रही हूँ रंजना के लिए भी कुछ ऐसा लिया जाए, क्योंकि हैवी तो सब लोग दे, मतलब सब लोग नहीं, एक्चुअली मम्मी और देंगी, और उनकी भी घर से जो उनको मिलेगा, रंजना के घर से, जैसे मेरी मम्मी ने मेरे को झुमका दिया था और मेरे ससुराल से मेरे को वो मिला था, क्या बोलते हैं, झाला। तो बहुत सारे लोग उसका ईयर रिंग का डिज़ाइन भी पूछते हैं, दी आप अपना ईयर रिंग का दिखाइएगा। तो वाकई मेरे ससुराल और मायके दोनों की ज्वेलरी बहुत अच्छी थी। ससुराल वाली भी बहुत अच्छी है, मतलब मेरे को किसी चीज़ में शिकायत नहीं हुई। जैसे मेरी मदर इन लॉ नहीं है, फिर भी मुझे किसी चीज़ में वो नहीं हुआ कि यार इन लोगों ने ऊपर नीचे किया है। तो गाइस, जैसे कि मेरी मदर इन लॉ नहीं है, तो मेरे घर वालों को भी वन टाइम देना था। मतलब ऐसा तो नहीं है कि हर वक्त ही देता है इंसान। और ऑब्वियसली एक सास होती है तो ज़्यादा उम्मीद होती है। जैसे पापा जी हैं तो मैं पापा जी से बहुत सारे बात कर लेती हूँ, मतलब जो भी चीज़ें होती है मैं पापा जी से बात कर लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसा लगता है, मुझे प्रॉब्लम नहीं होता। मुझे प्रॉब्लम भी होता है तो क्या ही बोलना, मतलब मेरे को नहीं होता है। मैं सच बोलूँ तो जैसे कि सभी को होता है ना, तो मेरे जाने न जाने से रिलेटेड भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो मेरे तक तो नहीं आती है, क्योंकि सब लोग मेरे से बहुत बड़े हैं यार। सब लोग मुझे नहीं घसीटते इन सब चीज़ों में कि क्योंकि मेरे से पहले ही सबकी 18 साल 19 साल पहले सबकी शादी हुई है, मतलब मेरे ननद की, जेठानी जी की, सबकी। तो मुझे तो छोटे बच्चों की तरह मेरे जेठ जी भी बोलते हैं बनी बनी, और मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे छोटे बनने में ही ठीक है। पापा बस मुझे बोलते कि तुम समझदार हो, मैच्योर्ड हो, तो मुझे वो भी अच्छा लगता है कि अरे मैं समझदार भी हूँ। और रही बात ज्वेलरी की, तो मेरे जो शादी में ज्वेलरी आई थी वो सब इन लोगों ने पसंद किया था। ऐसा बोलते हैं सब लोग कि मेरी जो मम्मी थी, सासू माँ, वो अपने छोटे बेटे के लिए की थी, क्योंकि उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑलमोस्ट सब खत्म हो चुकी थी। सारे बेटों की शादी कर दी थी, बेटियों की शादी कर दी थी, बस अब ये बचे थे। बट इनकी शादी हुई नहीं थी, और उनके डेथ के भी मेरे 6 साल बाद शादी हुई है। तो मेरे लिए जितनी भी ज्वेलरी थी सब बहुत अच्छी थी, और मुझे किसी चीज़ से शिकायत नहीं है। मैंने स्टार्टिंग से ये सुना है अपनी मम्मी से, तुम नहीं बोलोगी तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। अगर तुम हर टाइम कंप्लेनिंग रहोगी या बोलती रहोगी, बचपन से मैंने सुना है, तो तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम्हारे मन मुताबिक। तो ये चीज़ मैंने अपने बचपन से ही अपनाया था अपने मायके में। और आज भी बहुत सारे लोग कमेंट कर देते हैं कि तुम तो सिर्फ लेना जानती हो, तो मैं किसी को बोल ही रही हूँ कि आप दो, लेकिन उतना मैंने अपनी मम्मी से सीखा है। मैं अपनी मम्मी के आगे भी मुंह नहीं खोलती हूँ, या फिर मुझे ऐसा कुछ होता नहीं है। मेरे को पहले गोल्ड पसंद नहीं था, अभी तो मुझे अच्छा लगता है कि मैं खरीद भी लेती हूँ, क्योंकि अगर मेरे पास कुछ मनी होते तो मैं उसको सेव करने के लिए, बड़ा चीज़ तो कुछ नहीं कर सकते, तो गोल्ड खरीदती हूँ, अदरवाइज उसको सेव करके रखती हूँ। तो मैंने अपनी मम्मी से ये चीज़ सीखा था बचपन से ही। मतलब जब मैं 7-8 साल की थी, तब से, जब से मैंने होश संभाले, मम्मी मेरे को बोलती थी, जब शादी का नाम लेती थी मुझे रोना आता था, बट मम्मी मुझे ये बोलती थी कि तुम कुछ नहीं बोलोगी तो फिर तुम्हें सब कुछ मिलेगा। जो मेरे से जिद करता है ना, उसका कुछ नहीं होता। और मैंने ये देखा है, जिद वाले का भी होता है, लेकिन मैंने कुछ नहीं मांगा, और मेरी शादी सबसे ज़्यादा धूमधाम से हुई है। और मैंने कुछ बोला नहीं था मुझे ये चाहिए वो फरमाइश, क्योंकि मेरे पापा बहुत ज़्यादा मेहनत किए थे मेरी शादी में। कोई हेल्पिंग हैंड नहीं था उस टाइम पे, तो मेरे पापा ने बहुत ज़्यादा किया था, स्टेज से लेके हर एक चीज़। और मैं जो कुछ बोल रही थी ना, पापा फूल चाहिए या कुछ भी चाहिए, तो पापा ही वो थे जिनको मैं बोल रही थी। आज के डेट में भी, या मैं प्रेग्नेंट थी तब भी मैं पापा से ही बोलती थी, पापा मुझे ऑरेंज चाहिए या मैंगो चाहिए, जो कुछ भी बिना बोले भी पापा ही लाते थे।
तो मुझे ऐसा लगता है माँ बाप की जगह कोई नहीं ले सकता। और इस बार मेरी प्रेगनेंसी में चाहती थी कि लड्डू के पापा के साथ मैक्सिमम हो, तो ऑलमोस्ट मैंने 7 मंथ जो है वो लड्डू के पापा के साथ अपना गुजारा है, और 2 मंथ्स जो है मेरा वो इधर उधर मतलब मायके और ससुराल में गुजरा है। तो वो भी मायके में जो गुजरा है उसमें लड्डू के पापा नहीं थे, बट ससुराल में जो गुजरा उसमें लड्डू के पापा थे। तो मेरे बिना बोले ही सब लोगों ने मेरा बहुत ज़्यादा ध्यान रखा है, खास करके सेकेंड प्रेगनेंसी में। पहले प्रेगनेंसी में तो मैं डेफिनेटली मायके वालों ने रखा है ज़्यादा ध्यान, और मैं इतनी लकी हूँ कि बिना मांगे मुझे सब कुछ मिल जाता है। तो अपार्ट फ्रॉम दैट सब लोग अभी ये बोलते हैं कि तुम्हारे ससुराल का तो कभी दिखता नहीं है, ये नहीं। बहुत सारे लोगों ने मेरे ससुराल वालों के बारे में बहुत कुछ बोला स्टार्टिंग से, लेकिन मैंने कभी लिया नहीं, क्योंकि मैं अपने ससुराल वालों को इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहती हूँ इन सब चीज़ों में। इसी वजह से लड्डू के पापा भी इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और मैं नहीं चाहती हूँ कि यार, मुझे पता है हर एक इंसान में कुछ ना कुछ गलती होती है, खामियां होती है, और आप पता है अच्छी चीज़ें करो ना 100 तो वो लोग नहीं देखते, लेकिन एक बुरी चीज़ कर दो ना तो 100 लोग पकड़ के बैठ जाएंगे कि तुमने कैसे कर दिया। तो अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग आप लोग कमेंट करके बताना कि मुझे कैसा लेना चाहिए, लाइक डेली वेयर में थोड़ा लंबा लेना चाहिए या फिर जैसा मुझे पसंद है वैसा मैं लूँ। तो ज्वेलरी के मामले में मेरी जो पसंद है वो सब छोटी छोटी है, मैं जो पहनती हूँ वो भी सब छोटे छोटे पहनती हूँ, और मेरे से ज़्यादा लंबा झुमका उमका मेरे से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं होता है, मैं थोड़ी देर में ही खोल देती हूँ। ये तो बहुत लाइट वेटेड है तो मैंने पहना हुआ है। और ये चलते हैं दिखाती हूँ मैं आपको। पहले तो ये बिछिया दिखा दूँ मैं, इसी के साथ एक और बिछिया लिया था, बट ये बिछिया मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि पहली बार लड्डू के पापा ने पसंद किया है तो ये बिछिया मुझे बहुत प्यारा लगा, इसमें ब्लू टोन है, तो ये मैंने रखा है। बिछिया हमेशा देना भी चाहिए, बिछिया का मिलना भी अच्छा होता है, मतलब कोई गिफ्ट में दे तो भी अच्छा होता है, बट ये मैंने लिया है। और ये किसी खास मौके पे लिया था बिछिया, जो कि आप लोगों के साथ मैं तो नहीं शेयर कर सकती हूँ, बट कुछ फेस्टिवल था उस टाइम पे लिया था मैंने। तो इसी के साथ ये ईयररिंग मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। पता नहीं ये कैसे फंसेगा, चलो ऐसे फंसा, नहीं ऐसे फंसा देते हैं। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा यार कैसा लग रहा है। तो ये है वो ईयररिंग। तो ये ईयररिंग बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्रिटी सा ईयररिंग है, मैं आपको दिखाती हूँ पास से। यहाँ देख सकते हैं। तो ये ईयररिंग मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगी, बहुत ज़्यादा। और ये मैंने लिया था एक्चुअली अपने लिए, लेकिन ये अब मैंने अपनी छुटकी को दे दिया है अपने बेटे की तरफ से, क्योंकि पहला राखी था और खाली नहीं मतलब मुझे जाने देना था। तो ये मैंने राखी के टाइम पे ही लड्डू के, अभी तो दिया नहीं है हाथ में, बस अपने पास ही रखी हुई हूँ, बस ये बोला है कि ये लड्डू की तरफ से छुटकी के लिए है। और ये मैंने इस वजह से लिया था ना, मुझे वो जो पीछे चुभते हैं ना वो ईयररिंग्स पसंद नहीं है। तो यहाँ आप लोग देख सकते हो, ये ऐसे हुक वाला है, ऐसे लगा के लॉक कर दिया, ये ऐसे। तो ये आपको ऐसे चुभेगा नहीं पीछे से। एंड सेकेंड चीज़ की ये थोड़ा बाली टाइप का, वो नीचे से भी कवर्ड रहेगा। तो बहुत सुंदर सा मैंने लिया था। आप लोग को कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बाकी दैट्स इट गाइज। आप लोग से मैं बात करती हूँ ना तो ऐसा लगता है सामने ही कोई 5 आदमी बैठे हैं जिनके साथ मैं शेयर कर रही हूँ। पहले मैं कैमरा पे इतनी सारी चीज़ें नहीं बोलती थी, नहीं शेयर करती थी, बट धीरे धीरे वक्त ने सब कुछ बोलना सिखा दिया। पहले मुझे इतना बोलना पसंद नहीं था, कैमरे के आगे बोल सकते ना, एक इंट्रोवर्ट टाइप का। मैं लोगों से मिलती थी, बात करती थी, बट फ्रेंड्स मेरे बहुत कम बनते थे। लेकिन अब बहुत सारे लोग यूट्यूब पे ऐसा ना जो मेरे को स्टार्टिंग से बहुत प्यार दिया है। एंड इसी होप के साथ व्लॉग अब जा रहे हैं रेगुलर बेसिस पे। जिस दिन नहीं डालती उस दिन लगता है यार कुछ छूट गया। अदरवाइज मैं अपने मन से बनाती हूँ व्लॉग, जब मुझे मन होता है तो मैं बनाती हूँ। लेकिन आई थिंक मुझे अब सीरियस लेना चाहिए थोड़ा इन चीज़ों को, क्योंकि मैं रेगुलर नहीं बना पाती हूँ इतना। सच बोलूँ तो अभी भी इतना टाइम नहीं हो पाता है। मैं अभी रील बना के आई हूँ, आज अच्छा लगा कि हाँ 2 कपड़े में ऐसे चेंज करके बना लिया। बट इसी के साथ करेंगे व्लॉग को एंड। आप लोग कमेंट करके बताइएगा मुझे क्या ऐसा सेम ईयररिंग रंजना के लिए ले लेना चाहिए, या फिर जो थोड़े लटकने वाले होते हैं वैसे वाले लूँ, क्योंकि इसका भी कॉस्ट मुझे उतने में तो अच्छे खासे ईयररिंग आ जाएंगे। ये मैंने डेली पर्पस के लिए लिया था, और अब मेरी बेटी पहनेगी जब कान छेदन हो जाएगा तब। तो इसमें का एक और है, बट वो ना दाबने वाला है पीछे से मेरे पास, तो वो तो मम्मी ने मेरे को मेरे शादी में दिया था, वो डायमंड कट वाले हैं। और आप लोग बताइएगा मुझे। मैं ये चाहती हूँ कि गोल्ड सिल्वर रहे ना रहे, हम लोग सब एक साथ अच्छे से रहे।
और अभी भी बहुत सारे लोग कमेंट में बहुत कुछ भर रहे हैं। मैं इतना ही बोलूँगी, आप लोग सब कुछ नहीं जानते हो, चाहे वो भाभी की बात हो या मेरी बात हो। भाभी अपना, भैया भाभी अपना पर्सपेक्टिव डालते हैं, हम अपना पर्सपेक्टिव डालते हैं। अब हमारे हाथ के 5 फिंगर सेम नहीं हो सकते, तो हम लोग भाई बहन एक जैसे कैसे हो सकते हैं? आप लोग खुद सोचो ना। आपकी और बहुत सारे लोग हैं जिनसे मेरी थिंकिंग मैच करती है, बहुत सारे लोग हैं जिससे नहीं करती है। और भैया जितना कुछ बोला अपने व्लॉग में वो सब उसने सही बोला है, अपने अकॉर्डिंगली सही बोला है, और मेरे अकॉर्डिंगली मैं भी सही हूँ। मेरे अकॉर्डिंगली मम्मी और प्रिंस का भी जो व्लॉग आया था ना वो भी ठीक था। मुझे भी थोड़ा बुरा लगा कि यार प्रिंस को याद था तो उसने मुझे क्यों नहीं याद दिलाया, बट ठीक है ना, मैं कौन सा उसको पीछे पड़ी रहती हूँ कि बाबू मेरे को बता देना। मैं भी अगर एक बार बोली रहती और तब नहीं बोलता तो ज़्यादा बुरा लगता। ये मेरी गलती है कि मैं भूल गई। दूसरी बात ये है कि विश कर दिया, केक भिजवा दिया, तो मुझे थोड़ा सा हल्का लगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं गिल्ट है कि यार विश नहीं किया था। और मम्मी अगर नहीं करती ना तो मैं तो बहुत बोलती कि मम्मी आप तो भूल गई हैं, या फिर ऐसा होता। बट मम्मी ने कुछ नहीं बोला। मम्मी तो बोलती है हाँ तू भूल गई लूहा, जबकि बात की थी मैं उस दिन। और भैया भाभी से भी बात हुई थी उस टाइम पे मेरी, लेकिन हम लोगों को ध्यान ही नहीं था। तो बर्थडे बहुत सारे आएंगे जाएंगे लाइफ में, बहुत सारे। तो लड्डू के पापा के बर्थडे में तो मुझे लगता है कि प्रिंस तो करता है, मम्मी पापा करते हैं विश। पापा नहीं, मम्मी करती हैं। मम्मी सबको विश कर देती है और सबको गिफ्ट भी देती है। कैश 2000 रुपीज सबका बंधा हुआ है, लड्डू हो या लड्डू के पापा हो, मैं हूँ, भैया भाभी कोई भी है, सबको 2000 रुपये देते हैं। तो मैंने यही सोचा कि इस बार मैं जब जाऊंगी तो पापा का बर्थडे उसी बीच रहेगा, और मम्मी को अभी मैं कुछ गिफ्ट मेरे को पेंडिंग है जो कि मुझे देना है, तो वो मैं दूंगी। तो लेट्स सी, अभी तो गिल्ट कुछ ज़्यादा है तो इसीलिए देखते हैं। बाकी व्लॉग को रहने देते, यहीं पे बात करते करते व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। और मेरे फ़ोन में स्टोरेज कम हो गया है गाइज। आप लोगों को पता है मैं आईफोन लेने वाली हूँ, तो आप लोग मेरे को कलर बताइएगा कौन सा। वैसे कब लेने वाली हूँ नहीं पता, बट कलर आप लोग बताइएगा। एक तो ब्लू में है, जो प्लेटेड ब्लू होता है, मतलब वो ब्लैक टोन वाला ब्लू, और एक ऐसे वाइट टोन वाले में है। तो आप लोग मुझे बताइएगा, फिर हम लोग देखते हैं, क्योंकि मेरे फ़ोन में तो जगह नहीं बचा एक भी व्लॉग शूट करने का, डिलीट करने के बावजूद भी। तो व्लॉग को रहने देते यहीं पे, और बस इतना ही बोलेंगे कि आप लोग अपना प्यार बनाए रखिए सबके व्लॉग में, और सबको खूब सारा प्यार दीजिए। और बहुत जल्दी मिलते हैं आप लोगों से फिर नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन।